We welcome everyone joining us today for the service. और आज जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं हम सभी का इस समय स्वागत करते हैं। We know many of you are following us through the social media. और हम जानते हैं आप में से बहुत से लोग हैं जो हमें फॉलो कर रहे हैं सोशल मीडिया के द्वारा। We ask that you will let us know and put a comment. और हम आपसे चाहते हैं कि आपके विचार कमेंट्स के द्वारा आप हम तक पहुंचाइए। God has been good to us and He continues to be good to us. और परमेश्वर हम सभी के लिए भला है और वो लगातार अपनी भलाइयाँ हम पर दिखा रहे हैं। Today I want to talk about the biblical keys to success. और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सफलता के बाइबल आधारित कुंजियों के विषय में। Everyone wants success in life. और हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सफलता पाना चाहता है। And the Bible is very clear about how to achieve success in life. और बाइबल बहुत ही स्पष्ट रूप से बताती है कि हम अपने जीवन में सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। We will study this for a few weeks. और इस विषय में हम लोग कुछ सप्ताह तक अध्ययन करने वाले हैं। And today we want to start with the topic of focusing on the eternal. और आज हम लोग जो है एक शीर्षक पर ध्यान देने वाले हैं और वो ये है हमारा अनंतता की ओर ध्यान लगाना। So let us first understand what the word success means. तो आइए सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि सफल होना इस शब्द का अर्थ क्या है। What does the word success mean? सफलता इस शब्द का अर्थ क्या है? Success means to accomplish a goal or purpose in your life. सफलता का अर्थ यह है आपके जीवन में जो आपने लक्ष्य रखा हुआ है उसको प्राप्त करना। So first of all, you have to have a goal and you have to know what is your purpose. तो सबसे पहले यह जरूरी है कि आप अपने जीवन में एक लक्ष्य को रखें और यह भी जाने कि आपका इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। Many of us go through life without any real goals or without any real purpose. और बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन में बिना किसी लक्ष्य को रखकर या बिना कोई उद्देश्य को रखकर आगे बढ़ते हैं। And if you have any goals and any purpose, normally they are very limited. और यदि किसी के पास कोई लक्ष्य या फिर कोई उद्देश्य होते हैं तो वे बहुत ही सीमित रूप से होते हैं। You have goals like getting a job or having education. और आपके पास इस प्रकार के लक्ष्य होते हैं मानो जैसे कोई जॉब प्राप्त करना या फिर किसी प्रकार की पढ़ाई को समाप्त कर लेना। Or maybe having a family. या फिर परिवार रखना, परिवार होना। Or maybe to make some money, buy a house. या फिर पैसा कमाना या फिर घर खरीद लेना। And all these things can be achieved with hard work. और यह सारी चीजें कठिन परिश्रम करने के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। But once you get these things and you accomplish these goals, then what? लेकिन एक बार जब आप ये सब चीजें प्राप्त कर लेते हैं और मानो आपने अपना गोल जो लक्ष्य है वो पूरा कर लिया तो फिर इसके बाद क्या? You see, first of all, you have to understand that you and I are made for eternity. देखिए सबसे पहले जरूरी है कि हम लोग इस बात को जाने कि आप और मैं जो बने हैं वे अनंत काल के लिए बने हैं। There is life after death. और मृत्यु के बाद में भी एक जीवन है। We are made for eternity by an eternal God. और हमें एक सार्वकालिक परमेश्वर ने सार्वकालिक जीवन के लिए बनाया है। And the only one that can give us a true purpose in life is that eternal God. और जो हमारे जीवन में एक सच्चा हमारे जीवन के प्रति रखने वाला उद्देश्य अगर हमें कोई दे सकता है
तो वह सिर्फ वह अनंतकालीन परमेश्वर है जो दे सकता है। So you have to know where you're going before you can make decisions to get there. तो आप कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको यह जानना है कि आप कहाँ जा रहे हो और आपका लक्ष्य क्या है। If you don't have a set goal, you will be easily distracted from your purpose. और यदि आपके सामने कोई लक्ष्य नहीं है तो आप बहुत ही आसानी से आपका जो उद्देश्य है जीवन का उसमें से भटक सकते हैं। You will make choices that you think have no consequences. और आप इस प्रकार के चुनाव करेंगे जिसमें आप सोचेंगे कि इसके कोई बुरे नतीजे नहीं हैं। I was told once that if you don't know where you're going, then it doesn't matter which train you catch. मुझे एक बार किसी ने इस प्रकार से बताया था कि यदि आपको यह नहीं मालूम है कि आप कहाँ जा रहे हो तो आपके लिए मायना नहीं रखेगा कि आप कौन सी ट्रेन में बैठे हैं। So then we have to know where we are going and what we are made for. तो हमें जरूरी है कि हम जाने कि हम कहाँ जा रहे हैं या हमारा बनने का उद्देश्य क्या है। Only then we will be successful in everything we do. और तभी हम जो कुछ भी अपने कार्य करते हैं उसमें सफल हो सकते हैं। And God is the only one that can give us that eternal purpose. और सिर्फ परमेश्वर ही है जो हमें उस अनंतकालीन उद्देश्य को हम पर प्रकट कर सकता है। So we need to focus everything we do on the eternal first. तो हर एक कार्य जो हम करते हैं उसको हम लोग अनंतकालीन उद्देश्य के साथ देखना चाहिए। You see, there is a spiritual world around us which is eternal. और हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द एक आत्मिक संसार भी है जो अनंतकालीन है। There is a world around us that is not seen with these natural eyes. और एक ऐसा संसार हमारे इर्द गिर्द है जो हमारे स्वाभाविक आंखों के द्वारा हम देख नहीं सकते हैं। And this unseen world is more important than what we see. और यह न दिखाई देने वाला जो संसार है वह ज्यादा महत्व रखता है उससे भी जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। Because according to the Bible, everything we see will one day be destroyed. क्योंकि यदि हम बाइबल में पढ़े तो हम पढ़ते हैं कि एक दिन हर एक चीजें जो हम देखते हैं वो समाप्त होने वाली है, नष्ट होने वाली है। The Bible also says that we do not fight against flesh and blood, और बाइबल यह भी सिखाती है कि हम किसी भी मांस और लहू के विरोध में लड़ाई ना करें, but we actually fight through powers and principalities of darkness. लेकिन हमारा जो युद्ध है वह अंधकार की शक्ति और उन सिद्धांतों और सामर्थ्यों के साथ है। That means everything you do has to be first done in the spiritual. तो हर एक कार्य जो आप करते हो तो सबसे पहले वो कार्य आत्मिक क्षेत्र में होना बहुत जरूरी है। And whatever is in the spiritual is eternal. और जो कोई भी चीजें आत्मिक है वही अनंतकालीन है। So focus on the eternal first, and then you will succeed in the natural. तो सबसे पहले अनंतकालीन जीवन पर ध्यान लगाओ तो जो स्वाभाविक चीजें हैं उसमें आप सफलता पा सकते हैं। Jesus told us in the Bible, seek ye first the kingdom of God. और यीशु मसीह ने बाइबल में हमें सिखाया है कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करें, And then all these things will be added on to you. और फिर सारी चीजें तुम्हारे पीछे हो लेगी। That means that you focus on the eternal things of God first, and all the natural things will be given to you. जिसका अर्थ यही है कि सबसे पहले अनंतकालीन सब चीजों पर अपना ध्यान लगाओ और फिर देखो कि जो भी नैसर्गिक या फिर स्वाभाविक चीजें हैं, भौतिक चीजें हैं, वे आपके साथ या आपके पीछे हो लेगी। And God is the only one that can give you that eternal purpose. और सिर्फ परमेश्वर ही है जो आपको आपके जीवन का अनंतकालीन उद्देश्य बता सकते हैं। Now, let us understand today what things are eternal so that we can focus on them.
तो आइए आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी चीजें हैं जो अनंतकालीन हैं, ताकि हम उस पर ध्यान लगा सके। Now, first, I want to give you a small list of things that are not eternal. और सबसे पहले मैं कुछ चीजों की लिस्ट आपको बताना चाहता हूँ जो अनंतकालीन नहीं है। And you will be surprised how many of us actually have these things as goals in our daily life. और आप जो है अचंभित हो जाएंगे कि कैसे आप में से हम में से बहुत से लोगों के दैनंदिन जीवन में लोगों ने इन चीजों को अपना लक्ष्य बनाकर रखा हुआ है। You will be surprised how many of us are proud of these very things as goals that we have achieved in life. और आप लोगों को सच में अचंभा होगा जब आप जानेंगे कि कितने सारे लोग ऐसे हैं जो इन चीजों पर जो है बहुत ही घमंड करते हैं, जो उन्होंने वो सोचते हैं कि उन्होंने प्राप्त कर लिया है। First of all is titles and trophies, सबसे पहली चीज है उनको उन्होंने पाए हुए बड़े बड़े नाम या फिर उनकी जो ट्रॉफीज है वह money, पैसा, धन, house and a car, और उनके घर और कार्स, a good job, अच्छे काम, जॉब्स, a good health, अच्छा स्वास्थ्य, a big family, एक बड़ा परिवार, and even being in social media and uploading videos. और सोशल मीडिया में होना और वहां पर वीडियोस डालना। All these things will fade away one day. और ये सारी चीजें जो है एक दिन नाश हो जाएगी। When you die, you will not take any of this with you. और जब आप मरेंगे तो इनमें से एक भी चीज आप अपने साथ लेकर नहीं जा सकेंगे। Your family will stay behind. आपका परिवार पीछे छूट जाएगा। In the Bible, it says that our family in heaven, there is no families. और बाइबल परिवार के विषय में इस प्रकार से कहते हैं कि स्वर्ग में कोई किसी का परिवार नहीं रहेगा। There is no husband or wife in the heaven. और स्वर्ग में कोई पति पत्नी नहीं है। We will recognize each other, but there is no husband and wife. और हम सब एक दूसरे को पहचान पाएंगे, लेकिन वहां पर कोई पति पत्नी नहीं रहेंगे। Now, have you noticed how much importance you give to your family while you are on earth? क्या आपने कभी ध्यान दिया है, कभी सोचा है कि जब आप दुनिया में रहते हैं तो अपने परिवार को कितना ज्यादा समय या फिर महत्व देकर रखा है? We many times put God aside because we have to be with our family. और काफी बार हम अपने परमेश्वर को अलग करके रख देते हैं, इसलिए क्योंकि हमें परिवार को समय देना है। I have seen many people doing a Sunday service where they rush home because they are supposed to be with their family that is not in God. और मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो रविवार की आराधना में जाते हैं, लेकिन वे जल्दी ही अपने घर की ओर दौड़ कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने परिवार के साथ मिल जाना है, ऐसा परिवार जो प्रभु में भी नहीं है। So this family that you have on earth, if they are not saved by Jesus Christ, you will not see them in eternity. और ऐसा परिवार जो आपका पृथ्वी पर है, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त नहीं किया है, वे आपको अनंतकालीन जीवन में दिखाई नहीं देंगे। So if you want to succeed in life, you have to focus on the things of God. तो यदि आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको आपका ध्यान परमेश्वर जो चीजें दिखाते हैं उस पर लगाना पड़ेगा। So it is more important for us to focus on the family of God than the family we have in the natural. तो यह बहुत जरूरी है कि हमारा सबसे पहला ध्यान हम लोग परमेश्वर के परिवार पर लगाए, मतलब जो परमेश्वर में है वो परिवार, और उसके बाद जो हमारा स्वाभाविक परिवार है उस पर अपना ध्यान लगाए। So let us read in James chapter 4 verse 14 where it talks about the family. और आइए हम लोग पढ़ेंगे याकूब उसका 4 अध्याय, जो परिवार James की chapter बात 4 verse 14. याकूब अध्याय 4 और वचन 14।
It says, "You do not know what tomorrow will bring. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes." और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है, फिर लोप हो जाती है। Mark 8, verse 36. मरकुस 8वां अध्याय और वचन 36। It says, "What profit will a person have if he gains the whole world and forfeits his life?" यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा। So here we see once again that God is making it very clear to us that we have to focus things in the right thing, in the right way. तो यहाँ पर परमेश्वर हम देखते हैं कि परमेश्वर फिर से एक बार हमको सिखा रहे हैं कि हमारा ध्यान हमें सही चीजों पर लगाना बहुत ही जरूरी है। You and I, as human beings, we are here today and tomorrow we can be gone. और आप और मैं एक मनुष्य होने के नाते आज यहाँ पर है और कल हम यहाँ से लोप हो सकते हैं, निकल जा सकते हैं। Our family members are here today and tomorrow they can be gone. और आज हमारे परिवार के लोग हैं दुनिया में और कल वो भी जा सकते हैं। And if those family members are the ones stopping you from getting close to God, then you're wasting your time. और लेकिन ऐसे परिवार के लोग जो आपको परमेश्वर के निकट आने से रोक रहे हैं और उसको अगर आप समय दे रहे हो, तो आप अपने समय को व्यर्थ गवा रहे हो। You see, if they are not in Jesus Christ, they will not be with you in eternity. और आप देखते हैं कि यदि वे यीशु मसीह के साथ नहीं हैं, तो वे अनंत जीवन में नहीं रहेंगे। So you have to focus your strength and your time with the people that you will have in eternity. तो आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है कि आपका ताकत और आपका जो मन है वो ऐसे लोगों के साथ बिताना है जिनका ध्यान अनंत जीवन की ओर लगा हुआ है। Now, I am not saying leave your family aside and forget about them. और मैं ऐसा भी नहीं कहता कि आप अपने परिवार को अलग रखो और उनको भूल जाओ। But if any family member is in your way between you and God, then do not be afraid of that person. लेकिन यदि ऐसा कोई परिवार का व्यक्ति है जो आपके और आपके परमेश्वर के बीच में आता है, तो उस व्यक्ति से कभी भी ना डरे। Because if they don't surrender to Jesus Christ, once they are dead, you will never see them again. क्योंकि यदि वे यीशु मसीह को समर्पित नहीं होंगे, तो एक बार अगर वो मर जाए तो वे कभी भी उनको आप कभी भी देख नहीं पाएंगे। So, family in God is eternal, but the family in the natural is not eternal. तो परिवार जो परमेश्वर में है वह अनंतकालीन है, लेकिन जो परिवार सिर्फ स्वाभाविक देह में ही है, तो वे अनंतकालीन नहीं है। We read in Mark chapter 8 that what profit do you have if you fight to get so many things in the world, but then you lose your soul? और हमने मरकुस 8 अध्याय वचन 36 में इस प्रकार से पढ़ा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा। You put aside all the time with God so you can get more titles and more trophies. और यदि आप परमेश्वर को अपने से अलग रखो और आपको बहुत सारे शीर्षक और बहुत सारे आप ट्रॉफीज पालो, तो You put God aside so you can keep your job and be better at your job and make more money. और आप परमेश्वर को अलग रखो और अच्छे जॉब और अच्छे पैसे आप कमाओ। You keep God aside because you have to go to the gym and you have to do other things for your health. और आप परमेश्वर को अलग रखो क्योंकि आपको जिम में जाना है और आपको आपके स्वास्थ्य से जुड़े हुए बहुत से कार्य करने हैं। You put God aside because you have to be out with your friends, otherwise they will reject you on a Sunday. और आप परमेश्वर को अपने मित्रों के लिए अलग रखते हो। रविवार के दिन आप चर्च में नहीं जाते क्योंकि अगर आप वहां जाएंगे तो आपके मित्र आप पर हंसेंगे।
then you are wasting your time because you will lose your soul to gain the appreciation of the things of the world. और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने समय को व्यर्थ गवा रहे हैं और आप जो है इसके द्वारा आपको सिर्फ शर्म ही लज्जित होने वाली है और जो सराहना आपको परमेश्वर से अनंत काल के लिए आप प्राप्त करने वाले हो उससे भी आप खो बैठ रहे हैं. That is why you have to focus on the things that will be with you once you are dead. The things that will last forever are more important. तो इसीलिए आपको ध्यान आपका उन बातों पर लगाना है जो चीजें एक बार आप मरने के बाद अनंत काल के लिए आपके साथ रहने वाली है. You see, you cannot live with fear of man anymore or fear of what the world can do to you. और आप इस चीज को समझिए कि आप कभी भी किसी मनुष्य के डर के द्वारा या संसार के डर के द्वारा इस संसार में अच्छी रीति से जीवन नहीं बिता सकते हैं. Because this world will fade away one day, will be completely destroyed by God, but you will live forever. क्योंकि यह संसार जो है एक दिन समाप्त हो जाएगा. इस संसार की सारी चीजें एक दिन नष्ट हो जाएगी पूरी तौर से और लेकिन आप हमेशा के लिए अनंतकालीन जीवन जिएंगे. Another thing that we need to focus on, which is eternal, is the Word of God. दूसरी एक बात जिस पर हमें ध्यान लगाना है और जो अनंतकालीन है और वह है परमेश्वर का वचन. If we go to 1 Peter chapter 1, और यहाँ पर हम देखेंगे पहला पत्रस और उसका पहला अध्याय verse 24 and verse 25. वचन 24 और 25 says, For all human life is like grass, and all its glory is like a flower in the grass. The grass dries up, and the flower drops off. But the word of the Lord lasts forever. Now, this word is the good news that was announced to you. और वचन 24 और 25 इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है. घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है. और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था. Once again, God reminds us here that His word is more important than any human being in your life. और यहाँ पर फिर से एक बार परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि उसका वचन आपके जीवन में सबसे ज्यादा और हर एक महत्वपूर्ण लोगों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है. And the word of God is more important than anything you want in life. और परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं उससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है. You know, once you are dead, your money is no good to you. आपको मालूम है एक बार अगर आपकी मृत्यु हो गई तो उसका आपका जो पैसा है इसका आपके लिए कोई भी इस्तेमाल नहीं है. Somebody else will be living in your house. और आपके घर में कोई दूसरा व्यक्ति रहेगा, जिएगा. Somebody else will be driving your car. और आपकी जो गाड़ी है कोई दूसरा चलाएगा. And somebody else will be doing your job. और आपका जो काम है वो कोई दूसरे लोग करेंगे. And your titles and trophies might be as a decoration for a while. और आपका जो नाम और आपकी जो ट्रॉफियां है हो सकता है कि वो कुछ समय के लिए एक डेकोरेशन के काम में आ जाए. But then eventually they'll be in a box or thrown away. और फिर धीरे धीरे जो है वह एक बक्से में डाली जाएगी या फिर उसको फेंक दिया जाएगा. But the word of God will last forever. लेकिन परमेश्वर का वचन वह युगानुयुग स्थिर रहेगा. Let's go to Isaiah chapter 40. आइए हम लोग चलेंगे यशायाह उसका 40वें अध्याय की ओर. Verse 7 and verse 8. वचन 7 और 8 says, Grass withers and flowers fade away when the Lord breath blows on them. Surely the people are like grass. Grass withers and flowers fade away when the Lord's breath blows on them. But the word of our God will stand forever. जब यहोवा की सांस उस पर चलती है तब घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है.
निस्संदेह प्रजा घास है, घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। Now, why is God repeating this over and over again to us? और क्यों परमेश्वर इन बातों को हमें बार बार बता रहे हैं? Well, first of all, we have to understand that the Word of God is also Jesus Christ. सबसे पहले हमें एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का जो वचन है वही यीशु मसीह भी है। In John chapter 1, it says that the Word was with God and the Word was God. और परमेश्वर का वचन यूहन्ना पहला अध्याय वचन 1 में इस प्रकार से कहता है कि वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। And then the Word became flesh and dwelt among men. और फिर वह वचन देहधारित हुआ और वह मनुष्य के बीच में डेरा किया। So the Word of God, the Bible you're holding right now in your hand, तो परमेश्वर का वचन मतलब जो बाइबल जो आप अपने हाथ में लिए फिरते हैं, it is alive and it is Jesus Christ. और वह जीवित है और वह यीशु मसीह है, And it will last forever. और वह युगान युग रहेगा। These words in the Bible, these words we study, are going to be repeated to us and we're going to hear it for the rest of eternity. और यह जो बाइबल, यह जो वचन जिसके हम अध्ययन करते हैं, जिसे हम सुनते हैं, वह फिर से दोहराया जाएगा और हम लोग अनंत काल के लिए इसी को सुनते रहने वाले हैं। That means that everything the Bible promises will happen. तो इसका अर्थ यही है कि हर एक चीजें जिसके विषय में बाइबल प्रतिज्ञा करती है वे जरूर से होगी, And everything the Bible warns about will also happen. और हर एक वो बातें जिसके विषय में बाइबल हमें चेतावनी देती है वे चीजें भी होगी। So, in order to understand how to become successful in life, तो हमें समझना है कि हम कैसे अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। we have to base it on the Word of God. हमें सबसे पहले जो है जड़ पकड़ लेनी है परमेश्वर के वचन में, Because true success is not being successful for one day. और क्योंकि जो सच्ची सफलता है वह एक दिन की सफलता नहीं होती, True success is being successful forever. क्योंकि जो सच्ची सफलता है वह सनातन या फिर हमेशा की सफलता होती है। And this can only be done when this success it is done through God. और यह तभी हो सकता है जब हम हमारी सफलता परमेश्वर के द्वारा प्राप्त करते हैं तब। So we have to change our mindset and start focusing on those things that will last forever. तो हमें जरूरी है कि हम सबसे पहले हमारे मन के जो विचार है उसको बदले, ताकि तब ही जो चीजें हम प्राप्त करना चाहते हैं वे स्थिर हो सके। And the more you read the Word of God, the more you will see what things are important and what things are not. तो और जितना ज्यादा आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे उतना ज्यादा आप समझ पाएंगे कि कौन सी चीजें महत्वपूर्ण है और कौन सी चीजें नहीं है। So we have seen that the family in God, the people of God, are more important than the people that are not of God. तो आज हमने एक चीज को देखा है कि ऐसा परमेश्वर का परिवार मतलब जो लोग प्रभु में हैं वो ज्यादा महत्व रखते हैं उससे भी जो हमारे सिर्फ स्वाभाविक परिवार के लोग हैं उससे। That means that every time, every chance you get, you have to spend more with the followers of Jesus Christ than with your own family. इसका अर्थ यह है कि जितना भी समय आपको मिले, जब भी ऐसा समय मिले, तो आपको समय परिवार के लोगों के से ज्यादा परमेश्वर के लोगों के साथ समय बिताना चाहिए। Because you will see them in heaven, the ones that are of God, the ones that are followers of Jesus, you will see them again in heaven. क्योंकि जो जो परमेश्वर में हैं, जो प्रभु का अनुसरण करते हैं, उन लोगों को आप सिर्फ यही पर नहीं स्वर्ग में भी देखोगे। And you will see them forever. और उन्हें आप अनंत काल के लिए देखोगे। So spend time with them now as well. तो अभी भी आप उनके साथ ज्यादा समय बिताओ। And then we see that the Word of God will also last forever. और फिर हम देखते हैं कि जो परमेश्वर का वचन है वह भी युगान युग रहेगा। No matter what the news says, no matter what the politicians say,
और ये कोई मायना नहीं रखता कि समाचार क्या कहते हैं या फिर राजनीतिक लोग क्या कहते हैं, no matter what science tells us, और फिर विज्ञान हमें क्या बताता है या सिखाता है, ये भी कुछ मायना नहीं रखता, it will all be destroyed one day, क्योंकि इन सब चीजों की समाप्ति या खात्मा एक दिन होने वाला है। but the word of God will last forever. लेकिन परमेश्वर का वचन सदा सदा काल के लिए रहेगा। For example, I've been all these years hearing lately about how the earth is being destroyed because of the changing climate and the things man is doing. और उदाहरण के लिए मैं बताऊंगा, कुछ समयों से और पिछले संपूर्ण साल भर में हम लोग एक बातों को सुन रहे थे कि जिस प्रकार से पर्यावरण में, वातावरण में जो बदलाव आ रहा है, उस प्रकार से संसार बहुत ही जल्दी नष्ट होने वाला है। All these scientists are always coming saying we have to take care of the earth because in a few years the earth will be completely destroyed. और हम लोग वैज्ञानिक लोगों के द्वारा भी कुछ निर्देशों को पा रहे हैं कि हमें पृथ्वी को जो है उसको उसकी देखभाल करना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से अभी चल रहा है उसके द्वारा कुछ ही सालों में यह पृथ्वी पूरी तरह से उद्ध्वस्त हो सकती है। Now, this is not what the Bible says. लेकिन यह सारी बातें बाइबल नहीं कहती है। See, we can't be living in fear of what's going to happen to the world. We have to live in fear of what God is going to do to the world. देखो, हम लोग एक डर में रह सकते हैं यह देखकर कि कौन सा क्या संसार हमें बता रही है, लेकिन हमें इस डर में रहना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है वो जानकर। You see, God says that He Himself will destroy the earth. और बाइबल में परमेश्वर स्वतः खुद कहता है कि वह खुद ही इस संसार का नाश एक दिन करने वाला है। But that will not happen until first Christ returns. लेकिन यह तब तक नहीं होगा जब तक पहले मसीह यीशु आ न जाए। Now, does that mean that we will not suffer earthquakes or tsunamis or other things? और इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हम लोग जो है भूकंप, सुनामी या फिर इस प्रकार के जो विपत्तियां है उसका सामना नहीं करेंगे। Yes, all this will happen in the Bible, but Jesus clearly says, don't worry about these things. It is not still the end. और ये सब कुछ जरूर से होगा, क्योंकि बाइबल कहती है ये सारी चीजों का होना जरूरी है, लेकिन फिर भी डर मत जाना, क्योंकि तब अंत नहीं होगा। Now, I am not saying don't respect the earth and don't take care of it. और मैं यह भी नहीं कह रहा हूँ कि आप इस धरती का आदर ना करें या फिर उसको देखभाल ना करें। What I am saying is don't be living in fear with what scientists are saying if they go against what God has said. मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जो साइंटिस्ट कहते हैं उसके कारण डरो मत, उन बातों के कारण जो वो परमेश्वर के वचन के विरोध में कहते हैं या फिर जो बात परमेश्वर का वचन नहीं सिखाता है। Brother Atul, do you have to leave early today? By 6 is okay, Pastor. Sorry? By 6 o'clock I can leave, Pastor. Okay. Okay. So actually, let us then stop here and we will continue next week with focusing on the eternal things instead of focusing on the natural things. तो अभी हम लोग यहीं पर रुकेंगे और फिर हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। अगले सप्ताह में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो यही कि स्वाभाविक चीजों पर ज्यादा ध्यान न लगाकर हम लोग आत्मिक बातों पर या फिर अनंतकालीन बातों पर ध्यान लगाएं। So for this week, I would like for you to focus on what things you are making important in your life. तो इस सप्ताह मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान लगाएं इन बातों पर जो चीजें आपको ऐसा लगता है कि ज्यादा महत्व रखती है। What things take priority in your life? और कौन सी चीजें आपके जीवन में प्रमुख आती है। Now and then ask yourself, are these things going to be with me in eternity? और उसके बाद अपने आप से एक सवाल भी पूछिए, क्या यह बातें, यह चीजें मेरे साथ अनंत काल के लिए रह सकती है क्या। If you focus on the eternal and you focus on the word of God, और यदि आप अनंतकालीन जीवन पर ध्यान लगाते हो और परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाते हो, तो then God will show you some things in your life that you have put too much time into.
तब परमेश्वर आपको बताएंगे कि आपके जीवन में कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पर आपको ज्यादा समय देना है। Next week, we will look about how we can be wasting time, and then when we get to heaven, we will be shocked at how much time we have lost. और अगले सप्ताह में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम अपने समय को व्यर्थ गवा रहे हैं, और जब हम स्वर्ग में पहुंचेंगे और तब हमको इस बात के बारे में जानकारी मिलेगी कि कैसे हमने हमारे समय को व्यर्थ गवाया है। The Bible talks about getting rewards in heaven for eternity. और बाइबल सिखाती है कि स्वर्ग में अनंतकालीन जीवन के लिए हमें कुछ प्रतिफल भी मिलने वाले हैं। And these rewards are based on what you have done on earth. और यह जो प्रतिफल है, यह जो आपने पृथ्वी पर कार्य किए हैं उस पर निर्धारित रहेंगे। So we'll talk more about this next week, and we have to understand that God wants us to live for eternity because we have been created for eternity. और इसके विषय में हम लोग अगले सप्ताह में बात करेंगे, और हम लोग समझने के लिए कोशिश करेंगे कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम अनंतकालीन जीवन पर ध्यान लगाएं और उसी के लिए जीवन जिए। To finish, I want to show you, make something clear for you. और समाप्त करते समय मैं आपके साथ कुछ चीजों को स्पष्ट करना चाहता हूँ। You are not a body with a spirit. और आप सिर्फ एक शरीर नहीं है आत्मा के साथ। You are first a spirit that has a body. लेकिन पहले आप एक आत्मा है जिसके ऊपर एक शरीर लगाया गया है। So you are first a spirit, which is going to last forever, and then you have a body while you are on earth. तो पहले आप एक आत्मा है और क्योंकि आप इस दुनिया में रह रहे हैं, इसलिए आपके साथ एक शरीर भी दिया गया है। Once you die, the body will stay here, but the spirit will go on. लेकिन एक बार जब आप मर जाओ तो शरीर आपका यहीं पे रहेगा, लेकिन आपका आत्मा वह आगे बढ़ेगा। What connects with God right now is not your body, it is your spirit. और आपको परमेश्वर के साथ जोड़ने वाली चीज आपका शरीर नहीं है, लेकिन वह आपका आत्मा है। So we need to focus on the eternal and the spiritual. तो इसीलिए हमें जो अनंतकालीन है और जो आध्यात्मिक बात है उसी पर ध्यान लगाना है। And if we focus on the spiritual, all the natural things will become a blessing to us. और यदि हम आध्यात्मिक बातों पर ज्यादा ध्यान लगाएंगे तो हर एक वह स्वाभाविक चीज है वह हमारे लिए आसान हो जाएगी कि हम प्राप्त कर सके। If you do not understand these things right now, और यदि यह बातें आप अभी समझ नहीं पा रहे हैं तो then this shows you how dead you are in your spirit. तो यह दर्शाता है कि आप अपने आत्मिक जीवन में कितने मरे हुए हैं। So ask God this morning to revive you in the spirit so you understand the spiritual things. तो इस सुबह में आप परमेश्वर से प्रार्थना करें और पूछें कि वह आपके आत्मा को जागृति दे, एक बेदारी दे, ताकि आप आत्मिक बातों को और ही स्पष्ट रूप से समझ पाओ। Because the Bible says that spiritual things are only understood by spiritual people. क्योंकि बाइबल इस प्रकार से बताती है कि आत्मिक बातें सिर्फ आत्मिक जन ही समझ सकता है। So let us pray right now. आइए हम प्रार्थना करें इस समय। Father, we surrender once again all things to your feet. पिता, हम इस समय सारी बातों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। All the things we have done in life and all the things we want to do in life. और हर एक बातें जो हमने हमारे जीवन में किया है और हर एक कार्य जो हम अपने जीवन में करना चाहते हैं प्रभु, And we ask that you take control and you move those things away that are not for eternity. और हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप सब चीजों का नियंत्रण ले और हर एक वह बातें जो अनंतकालीन जीवन के लिए नहीं है उसे हमसे दूर कर दीजिए। Thank you, Father, that you love us so much that you open our eyes to see the true things in life. और पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे इतना प्रेम करते हैं और इसीलिए आप हमारे आंखों को खोलते हैं ताकि हम लोग एक सच्चा आत्मिक जीवन जी सके। Thank you, Father, for showing us today
some of the things that should not be there in our lives. और पिता हम धन्यवाद करते हैं हमारे जीवन के कुछ ऐसी चीजें हमको दर्शाने के लिए दिखाने के लिए जो हमारे साथ अनंतकालीन जीवन में नहीं रहने वाली है We ask you these things in the name of Jesus. और यीशु मसीह के नाम से यह दुआ हम करते हैं Amen. आमीन